बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। और ये भी मुझे पता है कि जब तक आपके पास ये लेक्चर पहुंचेगा ईद को गुजरे भी महीना हो चुका होगा, लेकिन आप लोग समझ लें कि ये ईद के बाद वेरी फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है जी? हमने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था और वी वर डिस्कसिंग अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहले हमने कॉमन और जो ट्राइबल नेम्स थे उनको डिस्कस किया कि कुछ ओरिजिन की बेस पे हो सकते हैं, कुछ हमारे पास जो है वो टेस्ट की बेस पे हो सकते हैं, साइंटिस्ट की नेम की बेस पे हो सकते हैं। आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, यानी साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने जो है वो रीड आउट करना है। व्हाट इज मीन्ड बाय IUPAC? IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड जितने भी हमारे पास केमिस्ट्री के रूल्स हैं उनको ये जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। उन्हीं को ये जो है वो जितने भी हमारे पास रूल्स चलते हैं वो सारे इसी के इंप्लीमेंट किए हुए हैं। तो इन्हीं के रूल्स के मुताबिक आज हमने क्या करना है, अल्केन्स को नॉमेनक्लेट करना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। रूल्स कौन कौन से जी? सबसे पहला हमारे पास जो रूल है इसका, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, जो सबसे ज्यादा लेंथ में सबसे बड़ी होगी, जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद सबसे ज्यादा होगी, उस चेन को हम सिलेक्ट करेंगे एज अ पेरेंट चेन। वो पेरेंट चेन होगी, यानी कंपाउंड वो होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ। एग्जांपल्स के जरिए से हम इसको ब्रीफ करेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। 1 2 3 4 ये 5 और यहाँ पे मैं 6 और 7। अब आप देख लें जी, अगर इनकी वैलेंसी पूरी करें, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 एंड CH3। देखिए बेटा, अब हमारे पास चेन्स कौन कौन सी बनती हैं, गौर से देखिएगा। अगर आपको चेन सेलेक्ट करनी आ गई, आपने नाम लिख लिया, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे मेन काम ही चेन सेलेक्ट करने का होता है। हमारे पास पॉसिबल चेन्स कौन कौन सी बननी है? एक तो ये वाली चेन है जी, देखिए सीधी चेन 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं ये स्ट्रेट वाली चेन में। देयर आर 5 कार्बन एटम्स इन द स्ट्रेट चेन। अब आप देखिए पॉसिबल चेन ये भी बनती है। यहां से आप इस तरफ को मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरफ को अगर हम आए तो हमारे पास 6 कार्बन एटम्स बनते हैं। लेकिन ये भी आपके पास चेन बनती है। अगर आप यहां से इस तरफ जाएं, 1 2 3 4, इस तरफ आप आएंगे तो आपके पास 4 कार्बन एटम्स बनेंगे। आप देखें कि सबसे मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? लॉन्गेस्ट यानी सबसे ज्यादा कार्बन एटम हमारे पास इस चेन में आ रहे हैं, जो कि यहां से स्टार्ट होती है और इस तरफ आती है 6 कार्बन एटम। इसका मतलब है कि बाकी सब जो है वो लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन नहीं है। हमने चेन अपनी सिलेक्ट कर ली है जिसमें 6 कार्बन एटम्स है। 4 वाली भी सिलेक्ट नहीं हो सकती, स्ट्रेट भी सिलेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि स्ट्रेट में क्या है हमारे पास 5 कार्बन है। जबकि ये जो साइड पे इस तरह से हमने सिलेक्ट किया है, इसमें 6 कार्बन एटम्स है। हमने चेन सिलेक्ट कर ली, कौन सी? ये वाली। जैसे ही आप चेन सिलेक्ट करेंगे, ये पेरेंट चेन हो गई। कितने आपके पास कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली अल्केन का नाम होता है हेक्सेन। इसको आप साइड पे करके लिख लें कि ये हेक्सेन आपके पास पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन का नाम क्या है? हेक्सेन है। अब जो बाकी बच जाएगी वो क्या है? ब्रांच है। ऑटोमेटिकली जो बाकी बच जाएगा वो ब्रांच है। ब्रांच को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये हमारे पास ब्रांच आ गई। दूसरे लफ्जों में हम इसे क्या बोलेंगे? ब्रांच, यानी जो एक्स्ट्रा आपके पास कार्बन चेन लगी हुई है। तो यहां पे हमने पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास आएगा नंबर द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। नंबर द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। जो आपके पास चेन आपने सिलेक्ट की है उसको नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग कैसे करनी है अभी? ये तो हो गया हमारे पास ब्रांच, इसको नंबरिंग में नहीं लाएंगे। नंबरिंग हमने करनी है चेन की। अब आप ये देखेंगे नंबरिंग करते हुए कि जो ब्रांच हमारे पास प्रेजेंट है ये किस तरफ से हमें नजदीक मिलती है। इस तरफ से आप जाएं तो ब्रांच आपको 1 2 3
तीसरे नंबर वाली कार्बन पे मिलेगी। इस तरफ से अगर आप आते हैं तो 1 2 3 4 वाली कार्बन पे मिलेगी। तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? वी विल सिलेक्ट 3, कार्बन नंबर 3 को आप सिलेक्ट करेंगे, यानी यहां से काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6। तो 6 वाली चेन हमारे पास हेक्सेन हो गई और 3 पे आपके पास क्या है? मिथाइल है। तो थर्ड रूल हमारे पास क्या हुआ? लोकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। लोकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन बताएं, वो कौन से नंबर वाली कार्बन पे लगा हुआ है। तो ये सामने आपके 3 नंबर वाली कार्बन पे है। आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करें। क्या है सब्स्टिट्यूएंट? आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जी? एक कार्बन वाला है CH3, इसका नाम बना मिथाइल। 2 कार्बन वाला है C2H5, इसका नाम इथाइल, यानी इथेन से इथाइल, मीथेन से मिथाइल। C3H7 प्रोपाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपके पास जो है वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है? लोकेट द पोजीशन, पोजीशन लोकेट करनी है। कैसे करनी है जी? हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, मिथाइल, ठीक है, एक कार्बन वाला मिथाइल। लगा कहां पे है? 3 नंबर वाली कार्बन पे। हम लिखेंगे 3 मिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट का कंप्लीट नेम है 3 मिथाइल, ठीक है। अकेला मिथाइल लिखेंगे वो कंप्लीट नेम नहीं होगा, बिकॉज आपको, हमें क्या पता, देखने वाले को क्या पता, सुनने वाले को क्या पता कि मिथाइल कहां पे लगा हुआ है, कौन सी कार्बन पे लगा हुआ है। मिथाइल चौथी कार्बन पे भी हो सकता है, 5वीं पे भी हो सकता है, दूसरी पे भी हो सकता है। तो फिर हमें पोजीशन को तो मेंशन करना पड़ेगा। तो हम ये बताएंगे बाकायदा कि कार्बन, कौन सी कार्बन है जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। हमने यहाँ पे लिख दिया 3 मिथाइल पे, और पेरेंट नेम हेक्सेन है, आपको पता है। अब मसला ये है कि पेरेंट नेम को पहले लिखें या सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखें। तो बेटा आप ही मुझे बताएं, पेरेंट्स का नेम हम अपने नाम के आखिर में लिखते हैं या पहले लिखते हैं? पेरेंट नेम हमेशा आखिर में आता है। सब्स्टिट्यूएंट यानी कि चिल्ड्रंस का नेम जो है, बच्चों का नेम हमेशा पहले आता है। तो इसका नाम भी हम इसी रूल के मुताबिक लिखेंगे। इसका नाम बनेगा जी 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, 3 मिथाइल हेक्सेन। ये हमारा कंपाउंड बन गया। तो 5 नंबर पे जो यहाँ पे मैं रूल लिखने लगा हूं, वो जनरल रूल है। वो क्या है जी? यूज अ हाइफन, एक हाइफन यूज करें। हाइफन क्या होता है? इस लाइन को बोलते हैं यूज अ हाइफन टू सेपरेट डिजिट फ्रॉम अल्फाबेट। अल्फाबेट से डिजिट को सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे? हाइफन यूज करेंगे। हाइफन इस लाइन को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और M को मैंने सेपरेट करने के लिए दरमियान में हाइफन लिखा है। इसी तरह से आपके पास एक और, यही इसी का रूल है, यूज कॉमा, यूज अ कॉमा, कॉमा यूज करेंगे टू सेपरेट डिजिट्स फ्रॉम ईच अदर। डिजिट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे? कॉमा यूज करेंगे। कैसे? मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, उस एग्जांपल के जरिए से हम समझते हैं कि कैसे हमने सेपरेट करना है जी। इनको रेज कर दें। हमारे पास है जी 1 2 3 4 5, ठीक है। एक मिथाइल ग्रुप आपके पास यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा मिथाइल ग्रुप आपके पास यहाँ पे लगा हुआ है, CH CH CH2 CH3, सिमिलरली CH3। अब आप देखें आपने क्या करना है। सबसे पहले तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। पहला रूल जो है वो हमने लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 5, पहले से स्ट्रेट में गिन लिया करें कितनी कार्बन है, 5 कार्बन है। आप देखें ये भी बनती है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 4 वाली कैंसिल, 5 वाली कंसीडर हो गई, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 1 2 3 4, यानी 4 वाली तो है नहीं। अब पॉसिबल चेन 2 ही हैं, या तो स्ट्रेट ले लें या फिर ये वाली ले लें, क्योंकि दोनों में 5 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। तो जब भी ऐसी बात हो कि स्ट्रेट चेन हो, उसमें भी इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो, और जो आपके पास ये ब्रांच सी बन रही है यहाँ से लेके यहाँ तक,
इसमें भी इक्वल नंबर ऑफ कार्बन बन रहे हैं, तो आपने क्या करना है, स्ट्रेट को आपने सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपको नाम लिखने में और समझने में आसानी हो। तो हमने ये चेन सेलेक्ट कर ली है, ये स्ट्रेट चेन हमारी क्या है, पेरेंट चेन है और इसके अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, गिन सकते हैं आप लोग 1 2 3 4 5। अब ये जो 2 बन गई ये क्या है, ब्रांच है, दीज आर ब्रांच्ड, ये ब्रांच है। अब ब्रांच को हमने क्या करना है, नंबरिंग करनी है और लोकेट करना है, दोनों ही मिथाइल ग्रुप हैं। आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस तरफ से हमारे पास ब्रांच 2 नंबर पे आ रही है, इस तरफ से 3 पे आती है। 1 2 3 4 और 5। देखें जी, मिथाइल ग्रुप 2 दफा आया है और कौन कौन सी कार्बन पे है, 2 पे है और 3 पे। तो हम लिखेंगे 2, 3, 2, 3, क्योंकि दोनों को हमने लोकेट करना है, हम इस तरह से नहीं लिख सकते 2 मिथाइल फिर लिखें जी 3 मिथाइल, ऐसे तो नाम हमारा काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जब एक ही ग्रुप है तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, वी विल यूज प्रीफिक्सेस। कौन सी प्रीफिक्सेस, अगर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं वी विल राइट डाई, ट्राई, टेट्रा। अब मिथाइल ग्रुप आया है, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक नहीं 2 दफा आया है, वी विल राइट डाई मिथाइल, वी विल राइट डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल लिखा और साथ में हमने 2 और 3 मेंशन कर दिया। अब D को 3 से मेंशन डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने हाइफन लगाया और 2 को 3 से डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने कॉमा लगाया। 2 3 डाई मिथाइल और पेंटीन, 2 3 डाई मिथाइल पेंटीन। ठीक है जी, अगर ये एक ही कार्बन पे आ जाती हैं, यही कंपाउंड में लिखता हूं, CH3 CH2 CH2 C CH3 CH3 एंड CH3। अब आप देखें जी, यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखें 2 मिथाइल है, वही डाई मिथाइल, डाई मिथाइल 5 वाली चेन है, पेंटेन, डाई मिथाइल पेंटेन। बट नंबरिंग करते हुए आपने क्या करना है जी, यहाँ पे हाइफन आ गया, 2 नंबर कार्बन पे 2 दफा मिथाइल है तो आप लिखेंगे 2,2, यानी जितनी दफा आपके पास सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होता है आप डिजिट को भी उतनी दफा रिपीट करेंगे, 2:2 यानी 2,2। 2 पे एक मिथाइल, 2 पे ही दूसरा मिथाइल, इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे 2 डाई मिथाइल पेंटीन। अब हमारे पास अगली सिचुएशन क्या बनती है, अगर ये तो थे सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे, सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल थे, अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट आ जाते हैं जिसमें हमारे पास एक मिथाइल हो दूसरा इथाइल हो, एक अगर इथाइल है तो तीसरा प्रोपाइल है, तब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, वी विल राइट एन एग्जांपल, CH3 C CH2 CH3, यहां पे आ गया CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3। देखें जी, चेन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। हम यहाँ पे एक कार्बन और बना लेते हैं, CH2 एंड CH3। अब आपके पास स्ट्रेट चेन में जो है वो कितने कार्बन हैं, वी हैव 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 हमारे पास बनते हैं। तो हम कहीं से एक कार्बन को कम करते हैं, यहाँ से मिथाइल लगा देते हैं यहाँ पे और इस साइड पे हम मिथाइल लगा देते हैं। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरफ भी 8 कार्बन और 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरफ भी 8 कार्बन। तो हम ये चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्ट्रेट चेन सिलेक्ट हो गई। अब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट देखने, कौन कौन सी चीज सब्स्टिट्यूएंट में आ गई, ये भी पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज इथाइल, 2 कार्बन वाला इथाइल, ये भी पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज मिथाइल। नंबरिंग करेंगे जी, इथाइल दूर पड़ता है, मिथाइल करीब है, तो हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए जी 2 पे हमारे पास मिथाइल है, 2 मिथाइल, और 4 पे इथाइल है, 4 इथाइल। अब कैसे लिखेंगे बेटा, वी विल राइट अल्फाबेटिकली। हम देखेंगे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट किस लेटर से स्टार्ट होता है और वो लेटर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है या बाद में आता है। अब मुझे ये बताएं, ई पहले आता है या एम पहले आता है,
तो ऑब्वियसली वी नो ई जो है वो पहले आएगा, तो हम इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे। वी विल राइट द नेम 4 इथाइल, 4 इथाइल, सिमिलरली 2 मिथाइल। ठीक है जी। एंड में आपके पास 8 वाली चेन है तो आप लिख देंगे ऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन। और कोई एग्जांपल करते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि आया हम ये ठीक लिख भी रहे हैं या नहीं। अगर कंपटीशन आ जाता है, दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट हो और बराबर पोजीशन पे लगे हुए हो, बराबर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, फिर हम क्या करेंगे? देखिए जी, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहां पे भी मिथाइल ग्रुप है। बाकी आपका जो है वो हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर लें, CH2 CH2 CH एंड CH3। अब देखिए यहां से भी 2 नंबर पे आता है, यहां भी 2 नंबर पे आता है, तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम चेन सेलेक्ट करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, यहां से भी स्टार्ट कर लें तो फिर 1 2 पे ही मिथाइल आएगा, यहां भी 2 पे ही मिथाइल आ रहा है। अब 2 पे मिथाइल है, 6 पे मिथाइल है, we will write 2 6 डाई मिथाइल, क्योंकि आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। डाई मिथाइल और 7 वाली चेन है, we will write हेप्टेन, हेप्टेन। ठीक है जी, 2 6 डाई मिथाइल हेप्टेन। लास्ट में एक और एग्जांपल करते हैं जी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी। कार्बन, इसके साथ हमारे पास जो है वो 1 2 3 इसकी सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है, 1 2 और कार्बन नंबर 1 2, इसी तरह से हम यहाँ पे लगा देते हैं 4 और 4 9, बस यहाँ तक। अब देखें जी, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, इस मिथाइल ग्रुप को हम इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, बाकी वैलेंसी पूरी करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कंपटीशन कैसे आता है और कंपटीशन को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। CH3, देखें जी, CH2 CH2 CH3। सबसे पहले तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है, तो हम इसी चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट होंगे, 1 2 3 4। मिथाइल हैं, कितने मिथाइल हैं? 3, 1 2 3। वी विल राइट ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। ठीक है, बाकी सब्स्टिट्यूशन क्या है? 1 2 3, प्रोपाइल बनेगा, प्रोपाइल। और प्रोपाइल भी कैसा है? स्ट्रेट चेन वाला। वी विल राइट एन प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल भी होता है, वो इस तरह से बनेगा, CH3, यहाँ कार्बन लगी होगी, CH3 CH यहाँ पे आएगा, ये आइसोप्रोपाइल है, ब्रांच में लगा हुआ है। ठीक है, जबकि हम जो पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेट वाला है, एन प्रोपाइल लिखेंगे। और चेन कैसी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाली चेन है, विल राइट हेप्टेन। अब हमने इनको इकट्ठा कैसे करना है? सिर्फ एक पॉइंट रह गया, हमने नंबरिंग करनी थी और वो नंबरिंग अभी बाकी है। नंबरिंग कैसे करेंगे? देखिए जी, यहां से भी आपके पास 2 पे मिथाइल आता है, यहां भी 2 पे मिथाइल आता है, यहां से आप गिने 4 पे आपके पास प्रोपाइल आता है, यहां से भी 4 पे प्रोपाइल आता है। यहां भी कोई कंपटीशन नहीं, यहां भी कोई कंपटीशन नहीं, यहां भी कोई कंपटीशन नहीं। लेकिन इस वाले मिथाइल ग्रुप को देखिए, ये जो दरमियान में लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप आप डिसाइड करेगा नंबरिंग कहां से होनी है। ये कंपटीशन में कैंसिल, ये भी कंपटीशन में कैंसिल, ये भी कंपटीशन में कैंसिल। लेकिन ये खड़ा है अभी 1 2 3, 3 पे ये यहां पे आएगा मिथाइल, और यहां से आप आएंगे तो ये 5 पे मिथाइल आता है। तो हम इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल और 6 पे मिथाइल। वी विल राइट 2 3 6 ट्राई मिथाइल, 2 3 6 ट्राई मिथाइल। अब प्रोपाइल कहां पे है? 4 पे। हमने देखना है M पहले आता है या P पहले आता है। MNOP, यानी P जो है वो बाद में आएगा, तो इसलिए हमने क्या लिखा? M पहले लिख लिया। अब P की बारी है, 4N प्रोपाइल, 4N प्रोपाइल। एंड में आप क्या लिखेंगे? हेप्टेन लिख देंगे, हेप्टेन। तो यहां पे हमारा ये नाम खत्म हो गया। तो दैट वाज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो बेटा एक बात याद रख लें, अगर आपने अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस की नोमेनक्लेचर अच्छे तरीके से कर ली
तो आगे जितनी भी नॉमेनक्लेचर आ रही हैं, चाहे वो एल्डिहाइड्स की हों, कीटोन्स की हों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हों या अल्कोहल्स की हों या अल्काइल हैलाइड्स की हों, जितने भी आपने चैप्टर पढ़ने हैं, तमाम की नॉमेनक्लेचर आप खुद से सॉल्व कर लेंगे अगर आपने ये 3 अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस के नॉमेनक्लेचर कर ली। और इस अल्केन के नॉमेनक्लेचर को अगर आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, कर लेंगे, तो फिर बाकी सब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। ये हम नॉमेनक्लेचर खत्म करने के बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।